नमस्कार, आप देख रहे हैं जनित एशिया। आपके साथ मैं तनु चतुर्वेदी। अर्थतंत्र के इस खास सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। संपत्ति बेचने से हुए फायदे पर टैक्स चुकाने के लिए करदाताओं को अब दो विकल्प मिलेंगे। अगर वो इंडेक्सेशन का फायदा नहीं लेना चाहते हैं तो उन्हें 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि LTCG टैक्स देना होगा। वहीं अगर टैक्स पेयर इंडेक्सेशन का फायदा लेते हैं तो उन्हें 20% टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि इंडेक्सेशन का विकल्प उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्हें अपनी प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी है। दरअसल 2024 के बजट में सरकार ने रियल एस्टेट के इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया था। मंगलवार को फाइनेंस बिल 2024 में संशोधन पेश करके इसे वापस ले लिया गया। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि इंडेक्सेशन एसेट या फिर इन्वेस्टमेंट ओरिजिनल परचेज प्राइस को एडजस्ट करने का प्रोसेस है, यानी प्रॉपर्टी को जिस रेट पर खरीदा गया है उसकी कीमत को बेचते समय महंगाई के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है ताकि महंगाई का बोझ टैक्स पेयर पर ना पड़ सके। आपको बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट के नियमों के मुताबिक अगर प्रॉपर्टी खरीदने के 3 साल के भीतर ही बेच दी जाती है तो इस पर होने वाले मुनाफे को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। वहीं अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने के बाद 3 साल उसे रखते हैं फिर उसे बेचते हैं तो इसे होने वाले मुनाफा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। भारत और एशिया के सबसे धनवान व्यक्ति मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री ने सरकारी खजाने में रिकॉर्ड वृद्धि की है। वित्त वर्ष 2023-24 में रिलायंस ने सरकार को कुल 1,86,440 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। ये पिछले साल के मुकाबले 9,000 करोड़ रुपए से अधिक है। देश की सबसे मूल्यवान कंपनी की सालाना रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि कंपनी ने इस दौरान CSR मद में करीब 1600 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 300 करोड़ अधिक है। इतना ही नहीं, मुनाफा कमाने के मामले में भी कंपनी अव्वल रही है। वित्त वर्ष 2023-24 में टैक्स के बाद प्रॉपर्टी 89,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा है। ये पिछले वित्त वर्ष 7.3% अधिक रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने वार्षिक रिपोर्ट में ऐसा कहा है कि पिछले दशक में वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में भारत का महत्व कई गुना बढ़ा है। अस्थिरता और अनिश्चितता की इस दुनिया में भारत स्थिरता और समृद्धि के प्रतीक के रूप में चमक रहा है। सभी क्षेत्रों में मजबूत विकास 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक प्रयास का नतीजा है। गोदरेज कंज्यूमर ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की पहली तिमाही के लिए वित्तीय परिणाम जारी कर दिए हैं। कंपनी ने पहली तिमाही के लिए कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 40% की बढ़ोतरी दर्ज की है। इसके बाद बढ़कर 451 करोड़ रुपए हो गई है, जो एक साल पहले ही समान तिमाही में 319 करोड़ रुपए था। इसके अलावा इस तिमाही के लिए गोदरेज ने ऑपरेशन से रेवेन्यू में साल दर साल 3% की गिरावट दर्ज की है, जिसके बाद ये घटकर 3,332 करोड़ हो गया है, जो बीते साल की समान तिमाही में 3,439 करोड़ रुपए था। कंपनी ने इस तिमाही के लिए डिविडेंड की भी घोषणा की है। निवेशकों को 5 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से लाभांश दिया जाएगा। उधर गोदरेज कंज्यूमर बोर्ड ने अपनी एक सब्सिडरी कंपनी के जरिए पेंट कैरियर में एक नए बिजनेस के लिए एंट्री की मंजूरी दी है। इसके लिए नकदी की जरूरत है 500 करोड़ रुपए तक, जो कि सीमित होगी। कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2026 के आखिरी तक इस सेक्टर में एंट्री करने की प्लानिंग कर रही है। अगर आप ऑनलाइन फूड मंगाते हैं और इसके लिए जोमैटो का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। कंपनी ने अपने कस्टमर्स के लिए एक विशेष सुविधा शुरू की है। आपको बता दें कि इसमें कंपनी का कहना है कि अब जोमैटो के ग्राहक कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर की शेष राशि अगर कोई होती है तो उसे अपनी जोमैटो मनी खाते में जोड़ने के लिए कह सकते हैं और इसका इस्तेमाल भविष्य के ऑर्डर देने या बाहर खाने के लिए किया जा सकता है। कंपनी के CEO दीपेंद्र गोयल ने बुधवार को ये जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर के लिए सटीक खुले पैसे ढूंढना कभी कभी असुविधाजनक हो जाता है। आज से हमारे ग्राहक डिलीवरी पार्टनर्स को नकद भुगतान कर सकेंगे और शेष राशि को तुरंत अपने जोमैटो मनी खाते में जोड़ने के लिए कह सकेंगे। कंपनी की तरफ से शुरू की गई इस सुविधा से बिल चुकाते समय खुले पैसे देने के झंझट से ग्राहकों को राहत मिलेगी। और फिलहाल के लिए अर्थतंत्र के इस सेगमेंट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनहितैषी। नमस्कार।